अजय जी, आप यहाँ एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास ना धन बल है, ना आप बाहुबली हैं, ना ही आपको किसी गठबंधन या महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, तो फिर कैसे चुनाव जीतिएगा? आपको क्या लगता है ऐसा कि धन बल कहीं ताकत बन जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि बाहुबल ताकत बनेगा? और ऐसा आपको प्रतीत होता है क्या कि पार्टी ताकत बनेगा? आप जरा बताइए मेरे साथी। हम तो अपील करना चाहते हैं, एक किसी सम्मानित मुखिया और एक किसी सम्मानित वार्ड सदस्य, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य के उनको जीतने में किसी एक पार्टी का जैसे योगदान बता दीजिए, किसी एक नेता का योगदान बता दीजिए जो उनके चुनाव में जाकर के कदम लोग चले हो। हम लोग तो जीत के आते हैं लोगों के प्यार से, हम लोग जीत के आते हैं अपने व्यक्तित्व, अपने चेहरा पे। आप बताइए कि पार्टी के लोग अगर ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताइए, तो ये तो निर्णय 46 यहाँ के महान त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि ना करेंगे। रहा बात कि लोगों का एक तरीका है कि धन के बदौलत, लोगों का अपना तरीका है कि बल के बदौलत, लोगों का तरीका है कि पार्टी से समर्थन लेकर के हम बिहार विधान परिषद जाने का अगर कार्य करेंगे तो एक साधारण से आ जाएगा। जो उनका भाई है उनका भी एक अपना तरीका है कि जाकर के हमने दान मांगने का कार्य किया कि है हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथी आप एक जो है सो आप गरिमामय पद पर हैं और अपनी ताकत को पहचानिए। लोगों ने आपको जो सम्मान दिया है बहुत शक्ति के साथ, बहुत मजबूत के साथ आप लोगों ने सम्मान दिया है, तो आप अपने प्रतिनिधि चुनने से पहले जैसे आप एक कपड़ा भी खरीदते हैं तो बाजार में जाते हैं तो अवलोकन करते हैं कि कौन सा कपड़ा मेरे लिए बेहतर होगा। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि धन बल वाले लोग केवल हम लोगों के वोट की कीमत का मूल्य के रूप में आकलन कर रहे हैं और वह लोग जवाब देंगे कि आपको जो देना है दीजिए, लेकिन हम तो वोट उसी को करेंगे जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, जो हमारी आवाज विधान परिषद में जाएगा, उसी व्यक्ति को वो लोग मदद करेंगे। और हमारे जैसा साधारण सा व्यक्ति हर पंचायत में जाकर के हमने दान मांगने का कार्य किया, चूंकि यह महादान है और इसी दान के बदौलत देखिएगा आने वाले 4 तारीख को ये यहाँ के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि हम लोग नया इतिहास लिखेंगे। ये जो काफिला है, ये जो धन बल के लोग हैं, सब लोग एक दरकिनार रहेंगे और साधारण सा भाई उन लोगों का आवाज बढ़ के विधान परिषद में जाने का कार्य करेंगे। तो पैसा बांटे जाने की सूचना है, तो क्या यह जनप्रतिनिधियों का अपमान इसे नहीं माना जाए? उन लोगों का तरीका है ना, उन हमारे जो भी सम्मानित प्रत्याशी है उन लोगों का अपना तरीका है। वो हमारे वोटों का अवलोकन पैसा के ही आधार पे कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर 4000 हमारे वार्ड सदस्य हैं, 283 हमारे सम्मानित अगर मुखिया हैं, तो उनको हम पैकेट दे देंगे तो हमारे तरफ पोलराइज हो जाएंगे। जबकि उन लोगों को पता नहीं है जिस पैसा के ताकत पे उन लोग हमारी वोट को खरीदना चाहते हैं। हम लोग भी बड़ी फिल्टर्ड लोग हैं और हम हर चीज को पैनी नजर से हमारे लोग देखते हैं और आने वाले समय में देखिएगा एक नया इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास लिखने में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होगी। अच्छा, बार बार और हर बार यह देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी को उतार दिया जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोग कहे थे, हम चूंकि उस महागठबंधन में सिपाही रहे हैं और जैसे यहाँ के सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आदेश हुआ कि आपको लड़ना है, तो हम जब वहां से रिजाइन करके बाहर आए तो हमने तो कहा है कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति, कौन सी मजबूरी थी, क्या सिवान के धरती पे ऐसा कोई साथी नहीं था, ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था, ऐसा कोई पैसा वाला व्यक्ति आपके पार्टी में नहीं था जो आपने उनको टिकट नहीं दे करके। और आदरणीय विनोद जायसवाल जी को बताइए, विडम्बना समझ लीजिए और दर्द को समझ लीजिए। ठीक आज से 7 साल पहले 6 साल का कार्यकाल और बाद बाकी 1 साल का जो गैप रहा, 7 साल पहले जो व्यक्ति सिवान के धरती पर आकर के उन तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का वोट लेकर के जाते हैं और 7 वर्ष आप आते हैं उसके बाद और फिर कहते हैं कि हमको ताकत दीजिए, तो सिवान के सभी सम्मानित त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और उन नेताओं से पूछते हैं, महागठबंधन के सम्मानित नेतागण से, कि आपको नहीं याद है क्या कि यही बीच में लोकसभा का चुनाव आदरणीय विनोद जायसवाल जी बीएसपी से जाकर के देवरिया से लड़े थे। उसके बाद लोकसभा से लेकर और विधानसभा तक कभी किसी भी समय में सिवान की धरती पे जो व्यक्ति आज तक नहीं दिखा, तो क्या सिवान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को आप बेवकूफ समझते हैं क्या? क्या ऐसा मान लिया जाए कि अपने नोट और अपने ताकत के बदौलत उन लोगों के अधिकार को आप कुचलना चाहते हैं? क्या यह मान लिया जाए कि अपने नोट और ताकत के बदौलत उन लोगों के सम्मान पाकर के आप विधान परिषद जाइएगा? यह संभव नहीं है। और यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि सभी चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं और उन शक्ति को समर्थन करेंगे जो शक्ति जाकर के बिहार विधान परिषद में उनकी आवाज बनेगा। लोकतंत्र न्यूज के माध्यम से लोकतंत्र के मालिकों से आप क्या अपील करेंगे? सीधा अपील करना चाहते हैं, जैसे अपने घर में कोई भी सामान खरीदने से पहले, एक वस्त्र भी खरीदने से पहले जब हम दुकान पर जाते हैं तो अवलोकन करते हैं कि क्या यह मेरे लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐ हमारे मालिक, सब लोग आपके पास जाएंगे, यह भाई भी आपके पास जा रहा है, अवलोकन करना है आपको, क्या आपके
आपकी आवाज अजय चौहान बन सकता है, अगर आपकी आवाज अजय चौहान बन सकता है तो निवेदन करना चाहते हैं आप अपना प्यार दीजिए, हम बटेंगे नहीं। ये लोग जो हैं अभी केवल धन बल ताकत पार्टी सब कुछ दिखा रहा है लोग, लेकिन जैसे समय बीतेगा कोई आपके दुख का साथी नहीं बनेगा और यह साधारण सा सेवा आपके दुख सुख पे कदम से कदम मिला के चलने का कार्य करेगा। अच्छा, तो क्या ऐसा मान के चले कि धन बल और बाहुबल पर जनबल भारी पड़ेगा? आप फोर्स पड़ेगा ना, आप फोर्स पड़ेगा। देखिएगा 4 तारीख को आने वाले समय में देखिएगा मुद्दाओं के आधार पर हम मालिकों में गए हैं और हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं जरा उनसे पूछ लीजिए जो बिहार विधान परिषद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में कि कौन सा इश्यूज पे वो लोग चर्चा करना चाहते हैं, किस आवाज को लेकर के विधान परिषद में जाना चाहते हैं। हम तो बताएंगे, वक्त आएगा तो मालिकों में जाकर के हम बताने का कार्य कर रहे हैं कि कौन सा विजन है, कौन सा इश्यूज है जो लेकर के हम विधान परिषद में जाने का कार्य करेंगे। और देखिएगा आने वाले समय में नया इतिहास सिवान लिखेगा, इसमें कहीं दो रहेगी।